Good morning, friends. Welcome my channel Pharma IG Study. Today we will discuss about the pharmaceutical microbiology unit 4 part second. पार्ट फर्स्ट में हमने पूरे डिजाइनिंग देख ली थी कि क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हमारा क्या बनेगा, बायोलॉजिकल एस्से। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एस्से होता क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से होता क्या है, उसके मेथड कितने होते हैं, और एंटीबायोटिक का एस्से एक हम करेंगे विद द प्रोसीजर एंड उसके कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन के साथ। और बाकी बचे सिलेबस के अनुसार दो हमारे एक अमाइनो एसिड एक विटामिन के, तो वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं माइक्रोबियल एस्से। एस्से का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की परख करना, मतलब परख कहने का मतलब क्या है कि उस चीज़ के बारे में अध्ययन करना कि वह कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, परख करना, एक तरह ना परखना। तो एस्से का मतलब होता है परखना। माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की परख करना। ठीक है, सच एज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो बनती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करती है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से के अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया को कितनी जल्दी किल कर सकता है या कितने इवोल्यूशन मतलब 100% कितना किल कर सकता है, उसी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से। अब थोड़ी लैंग्वेज में इसको देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबियल एस्से और माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से इज अ टाइप ऑफ बायो एस्से, मतलब एक प्रकार का बायो एस्से डिजाइन टू एनालाइज द कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और सब्सटेंस दैट हैव इम्पैक्ट ऑन द माइक्रो, इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के रूप में माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से इज द टेक्निक इन व्हिच द पोटेंसी और कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड इज एसेड बाय द डिटरमाइंड बाय इट्स इफेक्ट। मतलब कहने का क्या है कि उस एंटीबायोटिक की कितनी परसेंट कंसंट्रेशन उस पार्टिकुलर डिजीज के एंटी मतलब बैक्टीरिया को किल करेगी। ठीक है, नोट इट इज अ लीगल क्वालिटी कंट्रोल, मतलब ये लीगल क्वांटिटी कंट्रोल है। रिक्वायरमेंट फॉर दिस एस्से ऑफ द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक इन बोथ बीपी यूएसपी, ठीक है, आईपी, मतलब ये सब में दिया हुआ है, एक लीगल क्वांटिटी की है। ठीक है, लीगल क्वालिटी की एक एस्से है। ठीक है, मेनी थेरापोटिक एजेंट्स दैट आइदर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सच एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं। और एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, मतलब विटामिन एंड अमाइनो एसिड इज स्टैंडर्ड बाय द माइक्रोबियल एस्से। और यही तीनों एस्से हमको इस पूरे मतलब यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द पोटेंसी, मतलब कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए। कॉन्टामिनेट एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी, गुड इन विट्रो एंड इन विवो। अब इन विट्रो इन विवो क्या है, यह एक प्रकार की टेक्निक है, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि थेरापोटिक टेक्निक है या टेस्टिंग टेक्निक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जांच करने की विधि है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, उसी को बोलते हैं हम इन विट्रो एंड इन विवो कोरिलेशन एंड प्रोवाइड बाय दिस मेथड। अब इन विट्रो एंड इन विवो का मतलब एक और होता है कि जो आप ड्रग यूज करते हैं उसकी नोवेल डिलीवरी कहाँ पर होती है। ठीक है, इसको भी हम इन विट्रो इन विवो के मेथड से हम इसको जांच कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज एक्यूरेट इन द एक्सपेंसिव एंड कोविएट, मतलब इन एक्सपेंसिव एंड कन्वीनियंट वे, इजी टू इंटरप्रेट, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो बाकी टेस्टिंग जैसे जिसमें 24 दिन लगते हैं, 48 दिन लगते हैं, 72 दिन लगते हैं, ठीक है, 50 दिन, 55 दिन, तो ऐसा इसमें कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, इसका रिजल्ट जो होता है बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो देयर आर टू डिफरेंट मेथड फॉर माइक्रोबियल एस्से, मतलब माइक्रोबियल एस्से करने के दो डिफरेंट मेथड है, सिलेंडर प्लेट मेथड या कप प्लेट मेथड। दूसरा हमारा ट्यूब इजी मेथड या टर्बिटिन मेथड। ठीक है, सिलेंडर प्लेट मेथड में क्या होता है कि हमारे 9 mm के होल्स बन जाते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को पोर कर देते हैं। और टर्बिटिन मेथड में क्या होता है, टर्बिटिन का मतलब आप समझते हैं कि धुंधलापन आ जाना, मतलब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किल होंगे उतना ज़्यादा उसमें धुंधलापन आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन जा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या कितना ज़्यादा अनइफेक्टिव है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, सिलेंडर प्लेट मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड डिपेंड ऑन द डिफ्यूजन ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम ए वर्टिकल कैविटी थ्रू ए सॉलिडिफाइड अगार लेयर इन पेट्री प्लेट। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी एक एंटीबायोटिक आप ले लीजिए, ठीक है, उसका आप डिफ्यूजन करा दीजिए। ठीक है, तो जब इसमें सिलेंडर प्लेट मेथड का जब हम प्रोसीजर देखेंगे
तो उसमें देखेंगे जब हम कल्चर मीडिया और अगार प्लेट पे जब हम उसको वो मतलब इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे 9 mm का होल बन जाता है, ठीक है। उस 9 mm के होल में हम एंटीबायोटिक को डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे कल्चर मीडिया पहले से पड़ा रहेगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे, तब वहाँ पे हम जाके एंटीबायोटिक वहाँ पे डालेंगे। अब जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किल हो जाएंगे वहीं से हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एक सिंपल वे में क्या देखें, माइक्रोब ग्रोथ प्रिवेंट सर्कुलर एरिया दैट्स नोन एज सिलेंडर प्लेट मेथड, ठीक है। कल्चर मीडिया इसमें कौन कौन से मतलब कल्चर मीडिया जो यूज होता है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, NaCl जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगार है, ठीक है, वो तो आपका पॉलीसेकेराइड है ही है, मीट एक्सट्रैक्ट एंड डेक्सट्रोज शुगर। वंस कल्चर मीडिया प्रिपेयर, अगर एक बार कल्चर मीडिया प्रिपेयर हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, डाइल्यूट इन अ सॉल्वेंट, उसके बाद उसको सॉल्वेंट में डाइल्यूट कर लेते हैं टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, मतलब जितनी कंसंट्रेशन हमको चाहिए होती है। सेम एज टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर, इसी तरह से आप टेस्ट सोल्यूशन को भी प्रिपेयर करें। इसमें क्या होता है कि आपका एक स्टैंडर्ड, एक आपने लिमिट टेस्ट किया होगा, आप स्टैंडर्ड को लिमिट से कंपेयर कराते थे कि किस में टर्बिडिटी है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप वहाँ पर रिजल्ट लिखते थे। सेम उसी तरह यहाँ पे भी टेस्टिंग बनेगा और स्टैंडर्ड बनेगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक हमारी जैसे देखिए क्लोरेट, टेट्रासाइक्लिन, केनमाइटिक है, टेट्रासाइक्लिन है, लायोसिन है, टेब्राराइसिन है, ठीक है। और टेस्ट ऑर्गेनिज्म में फ्रेमिएक्टिन, बैसिलस पेंसिलाई, बैसिलस सबस्टिल्स, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब आप शायद समझ नहीं पाएंगे। मतलब जो क्लोरेट टेट्रासाइक्लिन क्लिमेक है वो फ्रेमिएक्टिन बैक्टीरिया को मारेगा, और जो टेट्रासाइक्लिन है वो बैसिलस पुनलाई को मारेगा, और जो लायोलाइसिन है वो बैसिलस सबटिल्स को मारेगा, और ठीक है, जो टोब्रेमाइसिन है वो स्टेफाइलोकोकस को मारेगा, ठीक है। अब इसमें आता है कि जैसे प्रोसीजर होता है, ठीक है। प्रोसीजर में क्या, अगार मीडियम प्रिपेयर्ड एंड स्टेलाइज एट 115 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, मतलब जो अगार मीडिया है तो पहले उसको हम स्टेलाइज करेंगे कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से हो जाए। ट्रांसफ़र और पोर्ड इन अ स्टेलाइज प्लेट एंड कूल इट फॉर सॉलिडिफिकेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको एक स्टेराइड प्लेट में उड़ेल देंगे और इसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि ये सॉलिडिफिकेशन में बन जाएगा। टेस्ट ऑर्गेनाइज इंक्यूबेटेड एंड स्प्रेडेड, स्प्रेडेड का मतलब आपने एक्सेल देखा है, उसमें स्प्रेडशीट देखी है, वैसे ही कॉलम के द्वारा बन जाएंगे, वहाँ पे 9 mm के कॉलम बन जाते हैं ऑन सॉलिडिफाइड अगार। स्टेराइल एक्टिविटी डिच होल अबाउट 9 mm इन डायमीटर आर मेड, ठीक है, वहाँ पे 9 mm के होल बन जाते हैं जो आपके पहले बना चुका। अब ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कट गया है, मैं आपको उसको पढ़ के बताता हूँ। टेस्ट ऑर्गेनिज्म हेडिंग पड़ी हुई है, मेंटेन इन कल्चर मीडिया अंडर इंक्यूबेशन कंडीशन, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके लिए हम टेस्ट का यूज करते हैं, मतलब टेस्ट के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं उसको हम कल्चर मीडिया पे मेंटेन करेंगे अंडर द इंक्यूबेशन कंडीशन एंड वीकली ट्रांसफर्ड इन अ फ्रेश कंडीशन, और हफ्ते बाई मतलब हफ्ते हफ्ते पे उसको हम फ्रेश मीडिया प्रदान करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एंटीबायोटिक सोल्यूशन पोर्ड इनटू द होल्स, उसके बाद क्या करेंगे कि हम 2 ट्यूब ले लेंगे, ठीक है, और जो हमारे होल होंगे एक होल में हम स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक डालेंगे और दूसरे होल में हम टेस्ट एंटीबायोटिक डालेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि स्टैंडर्ड हमारा इतना मार देगा, टेस्ट हमारा इतना मार देगा, कंपेरिजन कैसे करेंगे। तो ये हमारे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इन सब चीज़ों में ये दिया रहता है। स्टैंडर्ड क्या मतलब, जैसे हम लिमिट टेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड दिया रहता है कि इसकी जो आयन है इसके साथ सोल्यूबल हो जाएंगे, इसके साथ टर्बिडिटी शो कर जाएंगे। उसी तरीके से स्टैंडर्ड की मात्रा, स्टैंडर्ड का कांस्टेंट वहाँ पे दिया हुआ होता है, ठीक है, और टेस्ट करके हम उसको पता कर लेते हैं। लेफ्ट टू स्टैंड फॉर 1 to 2 आवर्स, उसको 1 से 2 घंटे के लिए आप छोड़ देते हैं। इंक्यूबेट एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 to 2 डेज, फिर उसको 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 से 2 दिन के लिए इंक्यूबेट करते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ चेक, उसके बाद वहाँ पे हम माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक करते हैं, ठीक है। अब उसका अगर पोटेंसी निकालनी है, उस सैंपल की पोटेंसी, जो सैंपल आपने यूज किया है टेस्ट के रूप में, तो परसेंट पोटेंसी मतलब जितना आपको उसने डाइल्यूट किया इनटू एज्यूम्ड पोटेंसी ऑफ द सॉल्वेंट, और जितना आपने उस सैंपल को यूज किया बाय 100 कर देंगे और एक ग्रोथ एक कर्व खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए मैंने एक गोला में जो मतलब राउंड राउंड बनाया है वो आपका 9 mm का होल है ऑन द अगार स्टेराइड प्लेट, मतलब अगार स्टेराइड प्लेट के ऊपर।
ठीक है। दूसरा हमारा मेथड क्या है, ट्यूब एसे मेथड, जिसको टर्बिटी मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी टर्बिटी शो हो जाती है। टर्बिटी के आधार पे हम बता देते हैं कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने किल हुए या कितने नहीं। ज़्यादा टर्बिटी मतलब ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल, मतलब वो हमारी एंटीबायोटिक उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कोरिलेशन बिटवीन टर्बिडिटी एंड चेंज इन द माइक्रोबियल शेल नंबर। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये मेथड होता है वो एक रिलेशनशिप स्थापित करता है टर्बिडिटी और माइक्रोबियल शेल, मतलब वहाँ पे कितना, मतलब कितने माइक्रोबियल मर गए, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, उसके बीच में एक रिलेशनशिप। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे उतने ज़्यादा वहाँ पे टर्बिडिटी शो होगी। तो सेल डेथ इज इक्वल टू टर्बिडिटी मोर, जितने ज़्यादा मरेंगे उतने ज़्यादा टर्बिडिटी शो होगी। दी टर्बिडिटी इज मीडिएटेड इन द सुटेबल लिक्विड मीडियम इंक्यूबेटेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फाइनली इट एब्जॉर्ब बाय द कल्चर। उसके बाद आप इसका एक मतलब कर्व खींच देंगे। ठीक है। अब इसका हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है कि पहले हम प्रिपरेशन करते हैं किसी माइक्रोबियल कल्चर की। ठीक है। कल्चर मीडिया का सबसे ऊपर कट गया है, शायद ये पीडीएफ सही से बन नहीं पाया है। ठीक है। मैं बट आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इसमें होता क्या है कि एक कल्चर मीडिया का हम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हम एक कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। द कल्चर न्यूट्रिशन इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे पहले एंटीबायोटिक यूज करेंगे, वहाँ पे आप एंटीबायोटिक इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक कल्चर मीडिया का प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, जन्म ले लेंगे एक राक्षस के रूप में। अब राक्षस सही है यार, हमारे शरीर में राक्षस भी हैं भगवान भी हैं, तो कहते नहीं कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। मतलब कोई कहता नहीं है कि कोई मारने वाला होता है तो कोई बचाने वाला होता है, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई मारने वाला हमको होता है, पैथोलॉजिकल डिजीज बनाता है, तो कोई हमको बचाने वाला भी होता है। ठीक है। जो पैथोलॉजिकल मेडिसिन बनाता है। ठीक है। अब क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर, मतलब अब हम सोल्यूशन का प्रिपरेशन करेंगे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन 5% कंसंट्रेशन बाय डाइल्यूटिंग स्टॉक सोल्यूशन टू मेक स्टैंडर्ड इन रेशियो अबाउट 4:5। मतलब अब यहाँ पे हम जो हमारा स्टॉक सोल्यूशन होगा और स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा उसको 4/5 के रेशियो में हम प्रिपेयर कर लेंगे। मीडियम कंसंट्रेशन सेलेक्टेड, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसका एक कल्चर मीडिया और एक मीडिया हम सेलेक्ट कर लेंगे कि वहाँ पे कौन सा मीडिया हमारा सुटेबल होगा। एंड सैंपल ऑफ टेस्ट एंटीबायोटिक सोल्यूशन अप टू दोज कंडीशन, और हम एंटीबायोटिक का जो सोल्यूशन होगा उसको एक, मतलब एंटीबायोटिक का जो सोल्यूशन होगा एक कंसंट्रेशन में भी उसको हम बना लेंगे, डाइल्यूट भी कर सकते हैं कितना हमको इफेक्टिव चाहिए। ठीक है। जो हमारे प्रोसीजर में दिया होगा। ठीक है। 1 ml ऑफ ईच कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड एंड टेस्ट, मतलब जो हमारा एक ml, मतलब जो हमारा एक स्टैंडर्ड बनेगा, एक टेस्ट बनेगा, उसमें से एक ml ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब में हम ट्रांसफर कर देंगे। 9 ml ऑफ न्यूट्रल मीडिया विद द टेस्ट माइक्रोजम इज, और एक ट्यूब रहेगी, दो ट्यूब रहेगी, दो ट्यूब में पहले से हमारे न्यूट्रिएंट्स मीडिया या कल्चर मीडिया पहले से पोर्ड रहेंगे, और उसमें हम एक ml करके उस स्टैंडर्ड एंड टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पोर करते चले जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल ट्यूब, 3 कंट्रोल ट्यूब्स पेड, वहाँ पे हम 3 ट्यूब्स का प्रयोग करेंगे। एक हमारा क्या होगा, कल्चर को कंट्रोल करेगा, दूसरा हमारा ब्लैंक कंट्रोल करेगा, और तीसरा हमारा कल्चर मीडिया को कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्यूबेटेड बोथ फॉर 4 to 5 आवर्स एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अब तीनों को जो हमारा कंट्रोल मीडिया है, ठीक है, उसको हम इंक्यूबेट करेंगे 4 से 5 घंटे के लिए 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 0.5 ml ऑफ डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन एडेड। अब उसमें हम 0.5% मतलब ml ऑफ डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड, अब कितना परसेंट फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज करेंगे ये तो हम जिस एंटीबायोटिक का एसे कर रहे होंगे उसके ऊपर निर्धारित करेगा। ठीक है। वो हमारा गिवन रहेगा कि इतने परसेंट फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन बनाइए और यूज कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं है कि कितना डाइल्यूट करेंगे, तो हमारा गिवन होता है। ठीक है। Absorptivity is checked in स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट वेवलेंथ ऑफ 530 nm। अब हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करके उसका ऑब्जर्वेशन कर लेंगे कितना हमारा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हमारे किल हुए हैं या कितने की ग्रोथ हुई है। ठीक है। ग्रोथ ही डिटरमाइन, उसके बाद हम उसकी ग्रोथ की डिटरमाइन कर लेंगे। अगर वहाँ पे हमारी ग्रोथ ऑप्टेन होती है तो मतलब एंटीबायोटिक हमारा नॉन इफेक्टिव है, अगर हमारी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है।
अब इसके कंडीशन आते हैं, देखो प्रिंसिपल के हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन कंडीशन यूटिलाइज फाइल डिमोन्स्ट्रेटिंग दी थेरापुटिक इफिशियंसी ऑफ द एंटीबायोटिक। अब हम यहाँ पे ऊपर कट गया है, ठीक है, उसके कारण से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे हम एक एंटीबायोटिक का एस्से करेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, प्रिंसिपल क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन कंडीशन, मतलब हमारा जो फार्माकोपिया में गिवन है, ठीक है, उस कंडीशन में यूटिलाइज फॉर द डिमोन्स्ट्रेटिंग द थेराप्यूटिक एफिशिएंसी ऑफ द बैक्टीरिया। अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई ऐसा एंटीबायोटिक या कोई भी एक पार्टिकुलर एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब कितना ज़्यादा किल करता है, वही हमारा एंटीबायोटिक का एस्से कहलाता है, ठीक है। इन दिस एस्से वी कंपेयर द स्टैंडर्ड विच इज एक्यूरेटली एंड गिवन इन द फार्माकोपिया। आगे बात ना कि फार्माकोपिया में हमारा गिवन रहता है कंपेयर विद द टेस्ट सोल्यूशन, मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन को हम कंपेयर कराते हैं। रिक्वायरमेंट इसमें क्या होती है, कल्चर मीडिया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन, इनोकुलम, बफर सोल्यूशन, ठीक है। अब कल्चर मीडिया, कौन से कल्चर मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट कल्चर मीडिया हम यूज करते हैं। तो वही लिखा है डिफरेंट मीडिया आर यूज फॉर डिफरेंट एंटीबायोटिक एस्से एंड बैक्टीरियल ग्रुप। उसके बाद क्या होता है, डिजॉल्व द इंग्रेडिएंट, मतलब अब हम इंग्रेडिएंट जो हमारे होंगे, जो हमारे गिवन होंगे कल्चर मीडिया को बनाने के लिए, अब उसमें हम इंग्रेडिएंट को डिजॉल्व कर देंगे, सच एज आप पेप्टोन ले लीजिए, या यीस्ट एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, बीफ एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, पैंक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ कैसिन ले लीजिए, मतलब कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर विथ 1 ml HCl और 1 ml ऑफ NaOH। आप HCl NaOH का यूज करते हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए, कल्चर मीडिया को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के, मतलब ग्रोथ के लिए सुटेबल बनाने के लिए हम, कि एसिडिक या एल्कलाई करने के लिए हम HCl या NaOH का यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ एस्से, मतलब एस्से करते वक्त प्रिपेयर 5 और मोर टेस्ट डाइल्यूशन एज सक्सेसिव सोल्यूशन इंक्रीजिंग सफिशिएंसी कंसंट्रेशन, ठीक है, स्टेप वाइज कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 ट्यूब लगाएंगे, ठीक है, एक ट्यूब नहीं 5 ट्यूब लगाएंगे, और पांचों ट्यूब के एज ए सक्सेसिव सोल्यूशन इंक्रीजिंग स्टेप वाइज सिस्टम। मतलब कहने का क्या है कि उसमें ऐसा नहीं है कि आप पांचों ट्यूब में 0.5 ml आपने पोर कर दिया कल्चर मीडिया, तो आप 0.55 ml ही करते रहेंगे, एक में 1 ml, एक में 2 ml, एक में 1.5 ml, एक में 2 ml, एक में 2.5 ml, ऐसे करके आप उसमें कल्चर मीडिया ऐड करते जाएंगे, यूजुअली इन रेशियो ऑफ 1:1 रेशियो/1:25 रेशियो के, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, अब सैंपल सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर लेंगे, दिस सैंपल इज प्रिपेयर्ड ऑन द डे, मतलब जब हम उस परफॉर्म करेंगे एस्से को, उसी दिन हमारा वो सैंपल सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है, ठीक है। वी परफॉर्म द एस्से फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज पर स्टैंडर्ड बुक IP USP BP, ठीक है, मतलब IP USP BP के आधार पे जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन बनाने का प्रोसीजर होगा, वहाँ पे हम फॉलोअप करेंगे और अपना हम एक सैंपल सॉल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद क्या क्या होगा, स्टॉक डाइल्यूशन एंड डाइल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ठीक है। अब कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जैसे एमाकाइनिन एस्से मेथड, ट्यूब एस्से मेथड होता है, इनिशियल सॉल्यूशन वाटर होता है, फाइनल स्टॉक 1 mg एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, फाइनल डाइल्यूएंट्स फॉर टेस्ट डाइल्यूशन वाटर होता है, मीडियम डोज 10 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है। इसी तरह एम्फोटेरिसिन भी इसमें एस्से मेथड का जो यूज करते हैं, सिलेंडर प्लेट मेथड करते हैं, इनिशियल सॉल्वेंट के रूप में डाइल मेथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, का यूज करते हैं। फाइनल स्टॉक सोल्यूशन तो इसमें होता नहीं है, ठीक है। फाइनल डाइल्यूएंट्स B5 होता है, एंड मीडियम डोज जो होता है 1 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है। उसी तरह आपका दूसरा है, उसमें आप सिलेंडर प्लेट मेथड का यूज करते हैं, इनिशियल सॉल्वेंट 0.0 मोर HCl का यूज करते हैं, फाइनल स्टॉक 100 यूनिट का होता है, फाइनल डाइल्यूएंट B1 होता है, एंड जो मीडिया यूज होता है वो आपका 1, मतलब 1 यूनिट मीडिया वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ये आपका आता है बैक्टीरियसिनिन के लिए। उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक है, इसमें ट्यूब डाइल्यूशन मेथड यूज करते हैं, इनिशियल सॉल्यूशन मेथनॉल होता है, फाइनल स्टॉक 1 mg होता है, फाइनल डाइल्यूएंट B2 होता है, एंड मीडिया जो होता है 1 माइक्रोग्राम का मीडिया यूज करते हैं। नियोमाइसिन ट्यूब डाइल्यूशन मेथड,
ठीक है। ट्यूब डाइल्यूशन मेथड के द्वारा इसका हम वो करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं। B2 इसका क्या होता है, इनिशियल सॉल्वेंट होता है। 1 mg इसका फाइनल स्टॉक होता है एंड फाइनल डाइल्यूट इसका B2 होता है एंड मीडिया यूज 1 माइक्रोग्राम होता है। उसके बाद ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 2 टाइप्स के A4 एंड B3 होती है। A4 के लिए 0.1 m मोल HCl का यूज करते हैं इनिशियल सॉल्वेंट के रूप में एंड 1 mg फाइनल स्टॉक के रूप में। फाइनल डाइल्यूट के रूप में B3 एंड मीडिया यूज करते हैं 2.5 माइक्रोग्राम की, ठीक है। और B3 के लिए 1 ml HCl, 1 ml HCl आपका इनिशियल सॉल्यूशन, फाइनल स्टॉक 1 mg, फाइनल डाइल्यूशन से वाटर होता है, मीडिया यूज होता है 0.24 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, अब बफर सॉल्यूशन को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे जो इसमें यूज होता है, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड बाय एडिंग डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, मतलब जो डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है उसको 1000 ml ऑफ वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं। एडजस्ट द pH विथ 8 मोलर फास्फोरिक एसिड और 10 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका हम pH एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फास्फोरिक एसिड है तो आप वहाँ पे एसिड होगा तो आप वहाँ पे pH मेंटेन कर लेंगे, और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो एल्कलाई होगा तो वहाँ पे pH मेंटेन करेंगे, ठीक है। बफर नंबर एंड डाई पोटेशियम हाइड्रोजन, मतलब जितने बफर सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं उनमें कौन कौन से कितने कितने अमाउंट में हम बफर डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट कितना यूज करते हैं, pH पे कितना हम उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा 2 अगर आप बफर नंबर 1 बफर सॉल्यूशन 1 बना रहे हैं तो उसमें डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 2.0 ग्राम लेंगे एंड पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट 8 ग्राम लेंगे और उसका pH एडजस्ट करेंगे 6 to 6.1। दूसरा हमारा 16.73 ग्राम आप डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेंगे, उसको 0.52 ग्राम पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट में आप डिजॉल्व करेंगे, उसका pH आप 8 to 8.1। अब ठीक है, अब आपको यहाँ पे आया कि डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट हमने तो यूज ही नहीं किया। मैं बताता हूँ, जब आपने RBC या WBC काउंट की थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, वहाँ पे आपने बफर सॉल्यूशन का यूज किया था, तो जो बफर सॉल्यूशन बना था 1000 ml का, उसमें डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का यूज किया गया था और NaOH का यूज किया गया था उसके pH को एडजस्ट करने के लिए। याद आया कुछ, ठीक है, याद आएगा तो ठीक है, नहीं याद आएगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप एक अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन होता है, मतलब एक जो हमारी संस्था है उसको कहते हैं अमेरिकन टाइप कल्चर मीडिया कल्चर कलेक्शन AICC। अब प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम्स, अब हम इनोकुलम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेंटेन द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनम ऑन स्लांट मीडियम ए एंड ट्रांसफर टू ए फ्रेश स्लांट वंस अ वीक। अब कहने का मतलब क्या है कि आप मेंटेन द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनम ऑन ए स्लांट मीडियम ए, मतलब आप एक माइक्रो ऑर्गेनम जो टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनम है उसको एक स्लांट मीडियम ए पर मेंटेन करेंगे और ट्रांसफर टू ए फ्रेश स्लांट वंस ए वीक, ठीक है। और पर वीक आप उस पर एक फ्रेश स्लांट यूज करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मीडियम ए लगा स्लांट मीडियम ए लगा लिया, ठीक है, तो आप उसी को जितने दिन के लिए 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए है, तो ऐसा नहीं होता, मतलब उसको पर डे या वीकली वाइज उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इंक्यूबेशन फॉर 24 आवर्स, उसके बाद 24 घंटे के लिए हम इंक्यूबेट कर देंगे। वॉश द माइक्रो ऑर्गेनम ऑन द अगार प्लेट विथ 3 ml ऑफ सलाइन सोल्यूशन, उसके बाद 3 ml सलाइन सोल्यूशन के साथ उसको वॉश कर देंगे। अगेन इंक्यूबेटेड, फिर से उसको इंक्यूबेट करेंगे 24 आवर्स 24 घंटे के लिए एट गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हमको दिया हुआ होगा, एंड वॉश विथ 50 ml ऑफ सलाइन सोल्यूशन, और फिर 50 ml सलाइन सोल्यूशन के साथ उसको हम वॉश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोर इन रेफ्रिजरेशन, उसके बाद हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि रेस्पेंडेड दिस सेडिमेंट विथ 50 to 70 ml ऑफ सलाइन सॉल्यूशन एंड हीट दिस सस्पेंशन फॉर 30 मिनट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम 30 मिनट के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस सस्पेंशन जो रेफ्रिजरेशन में हमारा रेफ्रिजरेशन पे रखेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारा कुछ जम जाएगा, ठीक है, तो वो सस्पेंशन टाइप का हो जाएगा। उसको हम 30 मिनट के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको आप कह दें सीधा सीधा गर्म करेंगे, ठीक है। वॉश द सस्पेंशन विथ 70 ml ऑफ सलाइन सोल्यूशन एंड अगेन हीट फॉर 30 मिनट। उसके बाद हम क्या करेंगे
कि जो सस्पेंशन होगा हमारा उसको 70 ml सलाइन सॉल्यूशन से वॉश करेंगे एंड अगेन फिर हीट करेंगे 30 मिनट के लिए। मेंटेन द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन 100 ml ऑफ अगार स्लेट मीडियम इंक्यूबेटेड। उसके बाद क्या होगा, जो टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम अगार स्लांट मीडियम है पर 100 ml मेंटेन करेंगे और फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो मेथड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है या एंटीबायोटिक हो दिया हो उसका आप मेथड देख लेंगे कि कप प्लेट मेथड या टर्बिटेड मेथड है, उसके बाद उसको परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हुआ ये ख़त्म। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। एक्चुअली बात यह है कि मेरा फास्ट चल रहा है तो इसलिए मैं उतना तेज़ी से बोल नहीं पा रहा हूँ और बीच बीच में रुक जा रहा हूँ, तो थोड़ा वीकनेस के कारण ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बता दीजिएगा, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। बट अगर ठीक है तो कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कैसे कर लेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें बताइए कमेंट करके कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। और नोट्स हम टेलीग्राम पे अपलोड करते ही हैं, आप वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो समथिंग अबाउट दिसंबर में आने वाला है। ठीक है, तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में दिवाली, दिवाली में सब मस्त, उसके बाद एग्जाम भंडा फोड़ हो जाएगा। तो प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। थैंक यू।